मणिपुर की हरी भरी वादियों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, लामडिंग। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था, लेकिन गांव वालों के बीच एक रहस्यमयी डर हमेशा बना रहता था। इस गांव के बारे में कहा जाता था कि यहां रात के अंधेरे में कुछ अनहोनी घटनाएं घटती हैं। रात का समय था जब गांव के लोग अपने अपने घरों में बंद थे। गांव के चारों ओर जंगल फैला हुआ था, जो रात होते ही डरावना हो जाता था। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को सुनाते थे कि इस जंगल में एक आत्मा रहती है जो हर रात लोगों को अपने पास बुलाती है। इस आत्मा का नाम था चांदबी। चांदबी की कहानी बहुत पुरानी थी। कहा जाता था कि चांदबी एक सुंदर युवती थी जो इसी गांव में रहती थी। एक दिन चांदबी के परिवार के साथ एक भयानक हादसा हुआ। गांव के कुछ लोग उनके घर में आग लगा दी, जिससे चांदबी और उसका परिवार जलकर मर गया। मरने से पहले चांदबी ने कसम खाई कि वह अपनी और अपने परिवार की मौत का बदला लेगी। मौत के बाद चांदबी की आत्मा जंगल में बस गई। जो भी व्यक्ति रात के समय जंगल के पास से गुजरता, चांदबी की आत्मा उसे अपनी ओर खींच लेती। गांव के लोग बताते थे कि चांदबी की आत्मा अब भी बदला लेने के लिए बेचैन है। गांव के नौजवानों के बीच चांदबी की कहानी एक डरावनी किंवदंती बन चुकी थी, लेकिन कुछ नौजवान इसे सिर्फ एक कहानी मानते थे। उनमें से एक था मोहन। मोहन एक बहादुर और निडर युवक था जो किसी भी डर को चुनौती देने के लिए तैयार रहता था। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ठाना कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। एक दिन मोहन ने अपने दोस्तों रमेश, सुरेश और अनीता को बुलाया। उसने उन्हें अपनी योजना के बारे में बताया। हमें यह जानना होगा कि चांदबी की कहानी सच है या सिर्फ एक मिथक। हमें रात के समय जंगल में जाना होगा, मोहन ने कहा। रमेश और सुरेश ने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन अनीता ने तुरंत हामी भर दी। अगर मोहन हमारे साथ है तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, अनीता ने कहा। आखिरकार रमेश और सुरेश ने भी मोहन की योजना में शामिल होने का निर्णय लिया। चारों दोस्तों ने अपने अपने घरों से जरूरी सामान इकट्ठा किया। उन्होंने टॉर्च, लाठियां और खाने पीने का सामान लिया। मोहन ने अपने दादाजी का एक पुराना तावीज भी लिया, जो उन्हें बुरी आत्माओं से बचाने के लिए दिया गया था। रात का समय हो चुका था। चारों दोस्त गांव के बाहर जंगल की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें कुछ गांव वालों ने रोका और समझाया कि वे यह कदम न उठाएं, लेकिन मोहन और उसके दोस्तों ने उनकी बात नहीं मानी। जंगल का रास्ता अंधेरे और सन्नाटे से भरा था। चारों दोस्तों ने अपनी टॉर्च जलाकर रास्ता देखना शुरू किया। चारों ओर सिर्फ झींगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। कभी कभी किसी जानवर की आवाज आ जाती, जिससे उनका दिल दहल जाता। जंगल के भीतर जाते जाते उन्हें एक पुराना और जला हुआ घर दिखाई दिया। मोहन ने अनुमान लगाया कि यह वही घर हो सकता है जिसमें चांदबी का परिवार जला था। वे सब उस घर के पास गए और वहां की जांच करने लगे। जैसे ही उन्होंने उस घर के अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका आया। मोहन ने देखा कि दीवारों पर अभी भी जलने के निशान थे। अचानक अनीता ने एक कोने में कुछ चमकता हुआ देखा। वह नजदीक गई और पाया कि यह एक पुरानी डायरी थी। डायरी में चांदबी की जिंदगी की घटनाएं लिखी थीं। चांदबी ने अपनी मौत से पहले अपनी भावनाएं इस डायरी में व्यक्त की थीं। यह डायरी पढ़कर मोहन और उसके दोस्तों को चांदबी की दुखद कहानी का पता चला। जैसे ही वे डायरी पढ़ रहे थे, एक भयानक चीख सुनाई दी। चारों ने तुरंत बाहर देखा और पाया कि एक धुंधली आकृति उनकी ओर बढ़ रही थी। यह चांदबी की आत्मा थी, जो अपनी डायरी को देखने वालों से नाराज थी। मोहन ने अपने दादाजी का तावीज निकाला और चांदबी की आत्मा की ओर बढ़ाया। तावीज की चमक ने आत्मा को कुछ देर के लिए रोक दिया, लेकिन आत्मा की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि तावीज भी ज्यादा देर तक उसे नहीं रोक सका। चांदबी की आत्मा ने चारों दोस्तों को घेर लिया। उसने अपने जलने के निशान दिखाते हुए कहा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? मेरे दर्द और दुख को बढ़ाने के लिए? मोहन ने साहस जुटाकर जवाब दिया, हम तुम्हारी कहानी जानने आए हैं। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। चांदबी की आत्मा ने थोड़ी देर के लिए शांत होकर कहा, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो उन लोगों को ढूंढो
जिन्होंने मेरे परिवार को मारा था। मेरे बदले की आग तभी शांत होगी। मोहन और उसके दोस्तों ने चांडवी की आत्मा से वादा किया कि वे उन अपराधियों को खोज निकालेंगे। आत्मा ने उन्हें एक सुराग दिया। गांव के सबसे पुराने घर में उनका सच छुपा हुआ है। चारों दोस्तों ने जंगल से वापस गांव का रास्ता पकड़ा। गांव पहुंचकर वे सीधे उस पुराने घर की ओर गए। यह घर गांव के मुखिया का था, जो अब काफी बूढ़ा हो चुका था। उन्होंने मुखिया से सच्चाई जानने की कोशिश की। मुखिया ने पहले तो कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन मोहन के दादाजी का नाम सुनकर वह थोड़ा नरम पड़ा। उसने बताया कि उसके पुरखे ही चांडवी के परिवार को जलाने के लिए जिम्मेदार थे। वे उस जमीन को हड़पना चाहते थे जिस पर चांडवी का घर था। मुखिया ने यह भी बताया कि इस घटना के बाद से ही उनके परिवार पर एक अभिशाप लगा हुआ है। जो भी इस घटना के बारे में जानने की कोशिश करता, उसे चांडवी की आत्मा अपनी ओर खींच लेती थी। मोहन और उसके दोस्तों ने यह सच्चाई चांडवी की आत्मा को बताने का निर्णय लिया। वे फिर से जंगल की ओर बढ़े और उस जले हुए घर के पास गए। मोहन ने आत्मा को पुकारा और सच्चाई बताई। चांडवी की आत्मा ने मुखिया का नाम सुनकर कहा, अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि उस जमीन को अब किसी भी निर्दोष परिवार के लिए खतरा नहीं बनने दोगे। मोहन और उसके दोस्तों ने वादा किया। चांडवी की आत्मा ने धीरे धीरे शांति पाई और हवा में घुलकर गायब हो गई। मोहन और उसके दोस्तों ने गांव वापस जाकर मुखिया से वादा लिया कि वह उस जमीन को एक मंदिर के लिए दान करेगा, ताकि वहां की आत्माएं हमेशा के लिए शांत हो सकें। गांव में अब कोई भी चांडवी की आत्मा से नहीं डरता था। लोग उसकी कहानी को एक मिसाल के रूप में सुनाते थे कि किस तरह एक आत्मा ने अपने बदले की आग को शांत किया। लामडिंग गांव में अब एक नया मंदिर बन चुका था, जहां लोग रोज पूजा करते थे। मोहन और उसके दोस्तों की बहादुरी की कहानी अब गांव के हर कोने में सुनी जाती थी। वे सब अब गांव के हीरो बन चुके थे। गांव के लोग अब रात को भी चैन की नींद सोते थे। चांडवी की आत्मा ने उन्हें सिखाया कि किसी भी अन्याय के खिलाफ खड़ा होना और सच्चाई की राह पर चलना कितना जरूरी है। इस तरह लामडिंग गांव ने अपने डरावने अतीत को पीछे छोड़कर एक नई और सुरक्षित जिंदगी की शुरुआत की। मोहन और उसके दोस्तों ने अपने अनुभव से सीखा कि किसी भी डर का सामना करना और उसे समझना जरूरी है। वे अब समझ चुके थे कि कहानियों में छुपी सच्चाई को जानने के लिए साहस की जरूरत होती है। चांडवी की आत्मा ने उन्हें यह सिखाया कि हर आत्मा को शांति चाहिए और न्याय की राह पर चलना ही सही रास्ता है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो, किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।